शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 संख्या 32। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और ये जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का थोड़ा सा मतलब जो हमने इससे पहले पढ़ाया उससे थोड़ा सा अलग है, यानी कि जो शुरू में पढ़ाया था उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसे बोलते हैं घातांक को करने के रूप में। तो यानी कि इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये दिया हुआ है और इनके हमें वैल्यू बतानी है। अब दोस्तों इनमें करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो हमें ये संख्या दी हुई है इसे बोलते हैं हम आधार। ये होता है आधार और ये होती है घात, यानी कि ये होता है बेस और ये होती है हमारी पावर। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि जो हमारा आधार दिया हुआ है उसको हम या तो 2 की घात में या तो 3 की घात में या 4 या 5, यानी कि हमें कोशिश ये करना है कि दो उसका आधार 2, 3, 4 या 5 हो। मतलब अगर कोई संख्या इस तरीके से आ जाती है तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि इनमें से कोई सी भी, यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या हो। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उसे 2 की घात, यानी कि उसका आधार जो हमारा 2 हो। अगर 2 नहीं होता तो फिर ट्राई करेंगे कि 3 हो, 3 नहीं होगा तो 4 हो और 4 नहीं होगा तो 5। यानी कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमें उसका आधार या तो 2 बनाना होगा या 3, 4 या 5। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संख्या को हम 2 की घात में 2 उसका आधार 2 भी बना सकते हैं और 4 भी। तो हमें वहां कोशिश ये करना है कि हमें आधार छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो यानी कि अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसे हम 2 की पावर में कन्वर्ट करें। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है दिया हुआ है 64 की पावर 1/2। अब जो ये 64 होता है अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर करके देखेंगे कि फैक्टर क्या बनेंगे। तो ये होगा हमारा 32, फिर 2 से करेंगे ये होगा 16, फिर 2 से करेंगे ये होगा 8, फिर 2 से करेंगे ये होगा 4, फिर 2 से करेंगे ये होगा 2 और ये करेंगे 2 से तो ये होगा हमारा 1। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे ये आएगा 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर फैक्टर आए हमारे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है कि हमारा बन जाता है 2 की पावर 6। दोस्तों हम चाहे तो इसे 4 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसे जो हम मतलब अगर इसके फैक्टर करेंगे तो ये 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले हमें इसे 2 से फैक्टर करके देखें। तो जब हम इसके 2 से फैक्टर करते हैं तो ये बन जाता है 2 की पावर 6। तो हमने इसे लिख लिया 2 की पावर 6। इस 64 को हमने जब 2 की पावर 6 लिखा, लेकिन इस 64 की जगह ये 2 की पावर 6 है, लेकिन अभी उसकी पावर 1/2 यानी कि हाफ पावर अभी भी बाकी है। तो क्या करना है हमें, अब जो पावर की पावर होती है, ये पावर की पावर यानी कि 2 की पावर 6 और उसकी भी पावर होती है ये 1/2। तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यानी कि 2 की पावर ये होगी हमारा 6 × 1/2। इस तरीके से जो होता है हमारा ये पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी गुना हो जाती है। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 या 6 और 3 ही कम 3, तो ये बन जाता है हमारा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, और इसका मान कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरीके से इसका जो मान वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8 होगी। इसके बाद हम इसका साइन पार्ट देखते हैं। साइन पार्ट दिया हुआ है 32 की पावर 1/5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ये बेस दिया हुआ है तो उस बेस के हमें फैक्टर करने हैं। तो चलिए करते हैं 32 के फैक्टर करें 2 से, तो ये आ गया 16, फिर करें 8, फिर आता है 4, फिर 2 और फिर 2 और फिर 1। तो इसका मतलब है ये हमारे फैक्टर आ गए यहाँ से 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि इस तरीके से हमारे ये 32 के फैक्टर आ गए। तो इस 32 के यानी कि इसका मतलब है कि 2 की पावर जितनी बार 2 आया हो उतनी पावर बन जाती है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है कि ये 32 जो है इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 को जब यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर 5, तो 32 की जगह आ जाता है 2 की पावर 5, लेकिन अभी उसकी पावर 1/5 है। 32 को लिख लिया 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर कितना है अभी 1/5। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 5 × 1/5 यानी कि 1/5। अब ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल,
तो ये बन जाता है हमारा, लेकिन यहाँ बचा 1, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा हमारा 2। उसके बाद हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में दिया हुआ है बेस 125 और उसकी पावर है 1/3। तो दोस्तों जब हम इसके फैक्टर करेंगे 125 के, लास्ट में अगर 5 आता हो तो हमें कोशिश ये कर, मतलब 5 आया तो इसका मतलब है कि ये ना तो 2 से इसके फैक्टर होंगे और ना ही 3 से होंगे। जब हम करेंगे तो ना तो इसके फैक्टर 2 से आएंगे ना 3 से आएंगे, तो हमें ये जो इसके फैक्टर आएंगे ये आएंगे फिर 5 से। तो यानी कि इसका मतलब है कि इसको हम 5 की पावर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते इसे और ना ही 3 से, तो हम करेंगे इसे 5 से। तो 5 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर करेंगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर आ गए 5 गुना 5 गुना 5। और इसका मतलब क्या है हमारा कि 5 की पावर 1 2 3, जितनी बार 5 आया हो उतनी पावर हो जाती है। तो यानी कि इसकी जगह क्या आ गया हमारा, ये आ जाता है हमारा 5 की पावर 3 और उसमें मल्टीप्लाई हो रही है अभी 1/3, यानी कि उसकी पावर कितनी है अभी हमारे पास 1/3। अब क्या करना है हमें, जैसे पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की पावर 3, इस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ 1/3 और ये इस 3 से 3 कैंसिल और ये बचेगा हमारा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 और ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही खत्म होता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, यानी कि इनका हमें वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 9 की पावर 3/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो आधार होगा उसके हम फैक्टर करेंगे। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यानी कि 9 को क्या लिखेंगे हम, 9 के फैक्टर होते हैं 3 गुना 3। तो 3 गुना 3 का मतलब क्या होगा 3 की पावर 2। तो इस 9 की जगह हम लिख देंगे यहाँ 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है अभी 3/2। यानी कि 9 की जगह हमने जब यहाँ 3 की पावर 2 लिखा, लेकिन अभी उसकी पावर ये 3/2 पहले से थी। तो अब क्या करना है, इस पावर की इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की पावर 2 गुना 3/2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता हमारा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 की 3 में ही 3 बार मल्टीप्लाई। तो ये होगा हमारा 3 गुना 3 गुना 3 और ये होगा हमारा 3 के 9 और 9 के 27। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका आंसर 27 होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है 32 की पावर 2/5। तो सबसे पहले 32 के फैक्टर करेंगे। तो 32 के फैक्टर हो गए हमारे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1 2 3 4 5। तो ये होता है हमारा 2 की पावर 5। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ 2 की पावर 5। तो 32 की जगह 2 की पावर 5, लेकिन उसकी पावर भी अभी कितनी है 2/5। अब क्या करना है, हमें इस पावर की इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5 यानी कि 5 गुना 2/5। इस 5 से 5 हो जाता है कैंसिल, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचा 1 और 1 दूनी 2, तो यानी कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 गुना 2 और इसका मान कितना होता है हमारा 4। तो इसका आंसर कितना होगा 4। उसके बाद देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेस दिया हुआ है हमारा 16। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की पावर कितनी 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो इस 16 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर कितनी है 3/4। अब क्या कर देंगे, पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4 और यहाँ इस 4 से 4 हो जाता है कैंसिल, यहाँ कितना बचा 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आ जाता है हमारा 8। तो इसका आंसर आ गया हमारा यहाँ से 8। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ है 125 की पावर माइनस के 1/3। हमें इसकी वैल्यू बतानी है।
दोस्तों 125 जब हम फैक्टर करेंगे तो ये ना तो इसके फैक्टर 2 से आएंगे, ना ही 3 से आएंगे और ना ही 4 से आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या है 5, तो अगर 5 है तो इसके फैक्टर किससे आएंगे 5 से। तो इसको लिख लेंगे हम 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो ये कितनी बनी 5 की पावर 3। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना कि इस बार पावर माइनस के 1/3 है। अब तक जो हम पार्ट करते आते सब में पावर प्लस की थी, लेकिन हमें इस बार पावर माइनस में दी हुई है, तो इससे घबराना नहीं है। इसको ऐसे करेंगे तो इसको लिखा हमने 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 1/3। जो अभी तक करता है वही करा है। अब सेम वही की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 3 इंटू माइनस के 1/3, यानी कि जो पावर थी उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ इस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा 5 की पावर, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इस बार बची हमारी पावर -1, तो 5 की पावर -1। और इस 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5, यानी कि क्या करा पावर को हमने नीचे भेज दी। पावर को अगर नीचे भेज देते हैं तो पावर अगर ऊपर प्लस की हो तो हो जाती है माइनस की, और अगर माइनस की तो हो जाती है प्लस की। तो यहाँ यानी कि पावर -1 थी और -1 नीचे जाके +1, और +1 की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी कि 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की वैल्यू 5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यही समाप्त होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने होंगे। फॉर्मूले क्या मतलब बेसिक जानकारी है घातांकों करने की, कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर m, यानी कि कोई संख्या जिनका आधार एक और पावर अलग अलग हो। कोई संख्या अगर दोनों का बेस a, यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है उसकी पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो बेस होगा, बेस की पावर जो होगी उन दोनों पावरों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो रही है तो उस कंडीशन में हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है हमारी ये जुड़ जाती है। उसके बाद सेकंड रूल होता है हमारा कि a की पावर m, यानी कि जो हम अब से पहले करते रहते हैं। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर 2 की पावर 3 यानी कि बेस सेम और पावर अलग अलग होती हो, तो बेस की पावर बेस वही रहेगा लेकिन पावर ऐड हो जाती है, तो यानी कि 3 + 2, तो ये हो जाता है हमारा 2 की पावर 5। ऐसे हमारा सेकंड होता है a की पावर m की पावर n, यानी कि अगर कोई संख्या दी हुई हो उसकी पावर की भी पावर दी गई हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है दोनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होगा 2 की पावर 3 की पावर 3। तो अगर कोई इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस कंडीशन में क्या होगी कि दोनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3, और ये हो जाता है हमारा 2 की पावर 9। ऐसी अगर पावर अपॉन में हो, यानी कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या होगी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होगा 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि जो बेस होगा, बेस तो सेम होता है लेकिन जो ऊपर वाली पावर होगी, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। तो यानी कि 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 2 की पावर 2। उसके बाद हमारा जो लास्ट रूल होता है ये होता है कि अगर पावर सेम हो, अभी तक जो हमारे जितने भी एग्जाम्पल हमने बताया सब में बेस सेम था, लेकिन जो ये वाला रूल होता है ये होता है कि अगर पावर सेम हो और इसके बेस अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों के बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम दोनों जो बेस होता है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि 2 इंटू 3, दोनों बेस की मल्टीप्लाई और उसकी कुल पावर, यानी कि पावर कितनी हो जाती है 3। तो ये हो जाता है हमारा 2 3 6, यानी कि 6 की पावर 3। तो इन 4 फॉर्मूलों का यूज है क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी 3 में। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है 2 की पावर 1/5। तो हमने अभी बताया था कि अगर
कोई दो संख्या की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका बेस सेम हो, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में हम दोनों पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यानी कि 2 की पावर, और ये पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो यानी कि 2/3 प्लस 1/5। बस अब इन्हें थोड़ा सोल्व करेंगे तो 2 की पावर हमारा यहाँ दिया जाता है एलसीएम 15 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10, सॉरी 5 से 15, 3 आता है और 3 एकम 3। तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 10 और 3 13/15। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आता है। उसके बाद सेकंड पार्ट का में दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। तो हमने अभी बताया था कि अगर कोई संख्या की पावर की भी पावर हो, यानी कि पावर की पावर हो, तो यानी कि उस कंडीशन में दोनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि ये 1/3, यानी कि ये जो 7 है ये 1 की पावर होगी यहाँ पे, और इस 3 की पावर 3 की पावर होगी। तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो यहाँ लिखा हमने 1 की पावर 7 और यहाँ लिख देता है 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। तो 1 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और ये कितनी होगी, यानी कि यहाँ दोनों की इनके आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगी 3 की पावर 3 7 21, यानी कि 3 की पावर 21। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो हमने बताया था कि अगर कोई संख्या अपॉन में हो तो उस और बेस दोनों का बेस सेम हो, क्योंकि बेस सेम है यहाँ पे, तो हमें ये करना होता है कि पावर को, नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ बेस हो जाता है हमारा 11 और नीचे ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। तो यानी कि 11/2 में से 1/4 को माइनस कर देंगे। तो यानी कि 11, और यहाँ हमारा एलसीएम में हो जाता है 2 और 4 का 4, और यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 और 2 एकम 2 माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे ये होगा 1, और 1 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1। ये आता है हमारा 11 की पावर 2 में से 1 जाकर बचता है 1, तो 1/4। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है 11 सही है, 11 की पावर 1/4। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपने बताया था कि अगर दोनों संख्याओं के बेस अलग अलग हो, इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों के बेस अलग अलग है लेकिन सेम पावर है, यानी कि पावर दोनों की बराबर है। तो उस कंडीशन में हमें करना होता है कि दोनों बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि दोनों बेस की मल्टीप्लाई और उसकी पावर लिख देते हैं। तो यानी कि पावर कितनी है 1/2। तो ये हो जाता है हमारा 8 7 56 और 56 की पावर 1/2। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 और पूरी एक्सरसाइज यही खत्म होती है। इसके साथ हम लेके आएंगे अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रह गया तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।